हाय गाइस, आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बताती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, प्लस मैं आरओ एंड एपीएस की तैयारी कर रही हूँ, जिसका फॉर्म फिल हो चुका है। 1 मंथ हो गया है, पर तैयारी मैं अब शुरू कर रही हूँ क्योंकि बीच में नवरात पड़ गया, जिससे मुझे बहुत सारे काम हो गए। पढ़ाई मेरी कंटिन्यू नहीं हो सकी, इसलिए मैं अब पढ़ाई अपनी शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने दिन के सारे काम निपटा दिए हैं और लगभग शाम के टाइम 7 बजे मैं पढ़ने बैठ गई, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जीएस पढ़ती थी। पर आज मैं काम होने के कारण नहीं पढ़ पाई, इसलिए मुझे 7 बजे सारे काम ख़त्म कर दिए तो मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई। समय बहुत कम मिलता है, पर अगर मैंने ख्वाब सजाए हैं तो उसे पूरा करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। सपना भी है कि बहुत अच्छा करना है, और अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो मुझे वो कैसे सपना पूरा होगा। इसलिए मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। और श्रेयांश, जो कि मेरा 2 ढाई साल का बेटा है, आ गया और मुझे परेशान कर रहा है। ये मुझे पूरा दिन परेशान करता है, क्योंकि इसके साथ मैं ही घर पे रहती हूँ। देखिए, श्रेयांश जिस पर मैं पढ़ रही हूँ उस टेबल पे चढ़ रहा और मेरे मना करने पर भी नहीं मान रहा। वो कैमरा देख रहा है कि मम्मा कैमरे पे क्या शूट कर रही हैं, और वो मेरी पढ़ाई नहीं होने देता है। इसके बाद मैं अपनी कॉपी किताब बंद कर देती हूँ और मैं भी थोड़ा रिलैक्स होके लेट जाती हूँ। उस टाइम गुस्सा बहुत आता है कि मैं पढ़ने बैठ रही हूँ और ये पढ़ने नहीं दे रहा। मैंने यही सोच के शुरू किया था पढ़ाई, कि मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए और साथ में इसे भी कुछ दे दूँगी तो ये पढ़ने भी बैठ जाएगा। पर नहीं, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पर ये बैठ गया और मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई, पर परेशानी का एक ही हल है, मन शांत करके बैठ जाओ थोड़ी देर। और मैंने वही किया। मैं शांति से बैठ गई, क्योंकि श्रेयांश पढ़ने नहीं दे रहा था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है कि मैं बैठ जाऊं। जस्ट उसके बाद मेरे पति आ गए, हम दोनों लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद लगभग रात के 9 बजे मैं पढ़ने बैठ गई। यहाँ पर मैंने जहाँ से पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से शुरू किया। सबसे पहले मैंने लूसेंट की बुक उठाई, उसमें मैं पढ़ रही हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैंने जीव विज्ञान क्या है, इसकी खोज किसने की, वैज्ञानिक नाम क्या है, ये 2 चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ाई की। और फिर मैंने एक कॉपी में नोट डाउन किया। जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जो भी मैं पेज में पढ़ रही थी, वो पेज कितनी बार भी पढ़ती, मैं उसको बार बार उतना ही पढ़ती। इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो मैं नोट्स बनाती हूँ। और मैंने बहुत अच्छा काम किया। लगभग 15 दिन पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जब भी मैं बुक पढ़ती हूँ तो मैं बार बार वही पढ़ती हूँ। इसलिए जब मैं नोट्स बना लूँगी तो एक बार नोट्स बनाने के बाद मैं अपने नोट्स में लिखे हुए शब्द ही पढ़ूंगी। इसलिए मैंने नोट्स बना लिया। जस्ट उसके बाद मैंने स्टेनो पढ़ना शुरू किया। स्टेनो इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा एपीएस का फॉर्म फिल है और आरओ दोनों का। एपीएस में भी हिंदी, कंप्यूटर और जीएस है, और आरओ में हिंदी और जीएस है। इसलिए मैं दोनों एग्ज़ाम की तैयारी साथ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं स्टेनो एक्सरसाइज 48 कर रही हूँ। इसके बाद मैं सारी एक्सरसाइज की रिवाइज करूँगी। स्टेनो के बाद जस्ट लगभग रात के 12 बज चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो मैं हिंदी भी पढ़ लेती हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ाई की, लापरवाही की, तो आगे बहुत सारे फेस्टिवल है जिस दिन शायद मैं ना पढ़ पाऊँ। पढ़ने की कोशिश तो मैं हर दिन करूँगी, पर हो सकता है शायद ना पढ़ पाऊँ। इसलिए मैं अपना दूध लेके टेबल पे रख दी और मैं अपनी हिंदी में प्रायवाची शब्द याद करने लगी। अगर आप टाइम निकाल ले तो सच में टाइम ज़रूर निकलेगा। देखिए, मैं पूरा दिन काम करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि काम कितनी जल्दी ख़त्म कर लूँ, कि अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो मुझे टेंशन ना रहे कि अभी मैंने कपड़े नहीं प्रेस किए, बर्तन नहीं धुले या फिर बर्तन लगाए नहीं। और रात के लगभग 1 बज चुके थे
और मैंने यहाँ पर सारे काम ख़त्म नहीं हुए थे, किचन के सारे काम पड़े थे क्योंकि 9 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी। बहुत मुश्किलों से हर सपने पूरे होते हैं, आज मुझे एहसास हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।